ऐसा चमकाया है और आज भी चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे। लेकिन इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की जिंदगी तो देखो, कैसी परेशानियों के आलम में गुजारा है, लेकिन खिदमत इस्लाम के लिए ना आपने कभी सौदा नहीं किया है। अरे जिसके खिलाफ फतवा दिया है, मियां आजकल लकवा तो बहुत है लेकिन फतवा बहुत कम मिलता है। क्या बात है ना? तो ये आला हजरत है। आला हजरत वो जात है जिनके किताबों का, अगर किताबों का नाम जान ले तो मैं उसे अपने इस वक्त का आलिम मानता हूँ। नाम खाली अगर पूछ लिया जाए, है कि नहीं? ऐसे ऐसे किताबों के नाम है कि अगर सही से याद हो जाए तो हम उसे आलिम मान लें। जब नाम का ये आलम है बैठ जाए तो अब दौलतुल मक्किया लिख देते हैं। मियाँ कुछ होता है यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचना, और आला हजरत अली के उस दरवाजे से आए हुए हैं। क्या बात है। बहुत सारे लोग आजकल कूद फांग कर घुसना चाहते हैं। नबी ने फरमाया ना, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अब बहुत सारे लोग उसमें घुसना चाहे इधर से उधर से, नबी ने मस्जिद से निकाल दिया नाम ले लेकर, है ना? लेकिन जो दरवाजे से गया, जो दरवाजे से गया तो गया अब्दुल कादिर, निकला गौसे आजम बनकर। जो गया मोइनुद्दीन बनकर, निकला गरीब नवाज बनकर। जो गया मखदूम अशरफ, निकला तारिकुस सल्तनत बनकर। जो दरवाजे से गया तो शहबाज मोहम्मद, निकला सुल्तानुल आरफीन बनकर। गए तो अहमद रजा, निकले आला हजरत बनकर। जो दरवाजे से जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात का फैज़ान आला हजरत पर इतना बरसा है ना, इतना बरसा है कि बहुत कम लोगों पर बरसा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बरसा ही है, लेकिन बरसा आला हजरत पर है। नेमते बाटदार जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। नेमते बांटता ये वो जात है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं। और मैं तो मालिक ही कहूँगा, सूरज को जो पलटा दे मैं तो मालिक ही कहूँगा, चांद को जो काट दे मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो लुआबे दहन से खारे पानी को मीठा कर दे मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो छू के थन में हाथ लगा दे तो दूध भर जाए मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो इशारा फरमा दे तो चांद पलट आए मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो इशारे से चांद को काट दे मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो जाबिर के बेटों को जिंदा कर दे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहब्बत में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है आला हजरत का, मैं तो मालिक ही कहूँगा, ये हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। यहाँ हमेशा हम मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन आला हजरत मोहब्बत करते थे अल्लाह उसके रसूल से। सुभान अल्लाह। और जो करते थे अल्लाह उसके रसूल के लिए, चाहे जहाँ रहे अल्लाह उसके रसूल के लिए, जहाँ रहे अल्लाह उसके रसूल के लिए। और ये वो जमात है ना कि सब अल्लाह उसके रसूल ही के लिए तो है। हम देखते हैं ना मौलाए कायनात हैं, अब चले हैं तलवारें सामने लेकर तैयार है पहलवान, मुकाबला हुआ, अली सीने पर सवार हो गए, गर्दन पर छुरी रख दी है, जैसे ही चाहा कत्ल करना फौरन उसने थूक दिया चेहरे पर।
थूका तो मौलाए कायनात खड़े हो गए, खड़े होकर तलवार घुमाकर फेंक दिया। अब उसने पूछा, ए अली, तुम लड़ रहे थे, सीने पर सवार हो गए, लेकिन जैसे ही थूका तुमने फेंक दिया। क्या समझे नहीं? समझे नहीं? हमारे मिजाज में मिजाजे मुस्तफ़ा का रंग चढ़ा। मैं तुमसे लड़ा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, तुम्हारे सामने तलवारें निकाली, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। जैसे ही कत्ल करना चाहा तुमने थूक दिया, अब अनानियत मुझ पर गालिब आ गई, तलवार फेंक दिया। कहा समझे नहीं? हम जो करते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करते हैं। जैसे ही उसने सुना, उसने कहा कि जब मिजाज का रंग चढ़ जाए तो ये आलम है, तो जिसने मिजाज बनाया होगा फौरन कलमा पढ़ लेता है। तभी मौलाए कायनात ने कहा कि तलवार से मैं काफिर का सर काटा, लेकिन मैंने मुस्तफ़ा के किरदार से काफिर का सर नहीं बल्कि मुकम्मल कुफ्र को काटा। क्या बात है, वाह। मुशरिक का सर काटता, लेकिन मैंने शिर्क को काटा है। तो मियाँ बताओ, हमारे मिजाज में क्या मिजाज मुस्तफ़ा का रंग चढ़ा है? भाई भाई में लोग क्या आलम है। अभी वक्त अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, जितना मिल जाए उस पर सब्र करो। यही पैगाम हम उन बुजुर्गों का। क्या कमी थी मौलाए कायनात, क्या कमी थी सैयदाए कायनात, क्या कमी थी हज़रत इमाम हसन और हुसैन? इशारा फरमाते तो आसमान से बरसता पानी, लेकिन सब्र था, सब्र था। और ऐसा सब्र था मियाँ कि बड़ा तो बड़ा बच्चा भी साबिर था, इतना साबिर कि वैसा बच्चा तारीख में नहीं मिलता। क्या कमी थी मियाँ? अब ये वक्त है, सब्र करो मियाँ। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह। और अपनी बच्चियों को बालिग हो जाए निकाह करो, और जिनके पास अल्लाह ने दौलत से नवाजा है वो जहेज दे तो मियाँ छुपा कर, हालांकि उसके खिलाफ हम लोग न लेना है न देना है, और जो लेता है वो अपने बच्चे को बेच डालता है, उससे बड़ा फकीर ही नहीं, सबसे बड़ा फकीर है। लेकिन मियाँ इस चक्कर में हमारे कौम की बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, उम्र से बेउम्र होती चली जा रही है। आज इसकी वजह यह है मियाँ, दो तो छुपा कर दो ताकि पर्दे से देखने वाली कोई बहन और कोई माँ तड़प न जाए। काश के मेरे पास भी होता। मियाँ ये अलमिया, ये तरीक़ा छोड़ दो और कोशिश करो अपने इलाके की। और मैं उन तमाम माओ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनकर रहिए। बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, लेकिन मियाँ बताओ, जो लोग जहेज़ लेते हैं, क्या कमी थी? क्या दिया आप? एक काट का प्याला है, एक कंबल का दोशाला है, चक्की पीसने वाली दी। क्या दिया? जेबर जो हुजूर ने दिया किसी ने नहीं दिया। गले में तिलावते, गले में
वफादार ये शौहर का झूमर बना कर दिया, कान में तिलावत कुरान का हाला दिया, पाँव में इताअत इलाही की पाजेब डाल दी। चाहते तो क्या नहीं दे देते। मियाँ जब हमारे सुल्तानुल आरिफीन ने ढेला मार दिया था तो दीवार पत्थर का सोने का हो गया। बेशक दीवार में मार दिया ढेला तो वो पत्थर का हो गया। तो मियाँ जब सुल्तानुल आरिफीन इतना दे सकते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन क्या नहीं दे सकते। लेकिन जिनके खिदमत के लिए हूरे तैयार हैं, फरिश्ते तैयार हैं, काश के इजाज़त मिल जाए। लेकिन आप हैं सैयदाए कायनात चक्की पीस रही। आज तो मिक्सर का ज़माना है, लेकिन उसमें ये परेशानी है कि नहीं। लेकिन सैयदाए कायनात के साथ चक्की पीस रही हैं, घर में खाने को नहीं है, इशारा फरमा दे तो जन्नत से खाना आ जाए, और आया भी। लेकिन वफादार ये शौहर का झूमर हमेशा अपने गले में रखा। तो मियाँ अब अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने घरों को इस्लामिक बनाओ। पैसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि जब तुम इंतकाल कर जाओ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इतना पढ़ाओ कि कम से कम नमाज तो तरीक़े से पढ़े, इतना भी पढ़ाओ कि कम से कम बड़ों की इज्जत तो कर। और कौन पढ़ाएगा? ये हम जैसे वालिदैन, ये उन माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज बड़ी शिकायत हजरत, बच्चा देखता नहीं। मैंने कहा अब देखने की बात करती हो, जब तुम्हें कुरान पढ़ाना था तो तुमने कहा था ये मोबाइल है। अब मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चा मोबाइल मांगे तो जलता हुआ कोयला उसके हाथ में दे, लेकिन मोबाइल मत देना। थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, हाथ जलेगा, लेकिन मोबाइल दे दोगे ज़िंदगी भर परेशान, है ना। इंशाअल्लाह ताला आप भी थक गए हैं और आपकी खामोशी बताती कि बस कर दिया जाए। और मुंबई का तो ये मंडाला या पूरे मुंबई का ही तरीका रहा कि लिमिट से काम होता है और लिमिट ही से होना चाहिए, है ना। इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर शहबाजी ने जो कहा आप उस पर अमल करें, और सिर्फ सुनकर इस कान से कान ना निकाल लें बल्कि कान से दिल में उतार लें, और उतारें कि आज वक्त है आप पर, कल आपको वक्त नहीं मिलेगा। जब आप तख्ते पर आ जाएंगे ताकत तो होगी, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, तौबा नहीं कर सकेंगे। अभी वक्त है, जो जिनसे जानबूझकर हो गया है, जो जानबूझ के कर रहा है, जो अजाने अनजाने में कर रहा है, अब भी वक्त है कि तौबा करो अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से। अगर तुमने तौबा कर लिया और रब्बे कायनात ने इस महफिले पाक में कबूल फरमा लिया तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारा आखिरत भी। लेकिन शर्त इतना है कि तुम्हें अल्लाह उसके रसूल को गवाह, अल्लाह उसको उसके रसूल को राज़ी करने के लिए। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा होता है। आज लोग दिल का सुनते हैं, अरे ये दिल तो वो दिल है कि गौसे आज़म के पास खबर देने आज दौड़ा दौड़ाता हजरत काम नहीं चल रहा, जरा नुकसान की खबर हो जाए तो कोसने लगे, सारा परेशानी मुझे ही देना था, ये अलमिया है। लेकिन गौसे आज़म के पास आया, कहा गौसे आज़म आपका माल डूब गया। कहा दिल की तरफ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर इबादत में लग गए। फिर आकर कहा हजरत आपका माल सलामत है, दूसरे का माल, आपका माल तो सही है, आया और बिक रहा है। दिल की जानिब देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा हजरत दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कह दिया? कैसे? तो कहा ऐसे कि जब डूबने की खबर आई, मैंने दिल को देखा, कहीं ऐसा तो नहीं माल का गम दिल पर गालिब आ गया। दूसरी मर्तबा कहा इसलिए देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं माल की खुशी दिल पर गालिब आ गई। दोनों मर्तबा देखा तो वहाँ देखा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सलामत है। घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब होगे, ये ऐलान है तुम्हारे लिए। लेकिन ऐलान जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ग़ुलाम बनता उसके लिए ऐलान है। तुम ही कामयाब होगे जो सहाबा की ज़िंदगी पर अमल करता है, जो अहले बैत अतहार के बताए तरीक़े पर चलता है, जो मौलाए कायनात की ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी को क़ुरबान करता चला जाता है, उसी की ज़िंदगी कामयाब है। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक को कबूल फ़रमाए और हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हमारी इस महफ़िल पाक में दूर दराज के तमाम अहबाब आए हुए और तमाम मुहिब्बीन और तमाम चाहने वालों से अल्लाह रब्बे कायनात राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा लोगों से बुलवाइए, हम बैठे हैं और सब है और सबको भी सुनना है। हेलो, क्या देर हो गई कई सवालों जवाब में, नाते नबी लिखी हो जो दिल की किताब में, खैरात दे गया है उसे केसवी रसूल, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू कई गोशे पर हज़रत सैयद शाहनवाज साहब क़िबला की बात हुई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारगाह लम यज़ल में ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा ज़ोर से बोलिए सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुबहान अल्लाह। तेरे गुंबद को देख कर संभलने लगता है, अंधेरा चीर कर सूरज निकलने लगता है। अजीब बात है आप खामोश बैठे रहते हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। अजीब बात है आप खामोश बैठे रहते हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। ये तमाम तर उलमा किराम तशरीफ़ रखते हैं, इनको गवाह बना करके मैं एक मतलब दो शेर आप हज़रात के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हुजूर शहबादी फरमाते एक मरतबा सारे लोग मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुबहान अल्लाह, और हाथों को लहरा करके पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह। आवाज़ को बुलंद करिए, आवाज़ को बुलंद करके मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। इन उलमा किराम को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, हाथों को लहराइए, पुकारिए या रसूल अल्लाह। मियां अबू जहल के मुट्ठी में रहकर बोल देता है रसूलुल्लाह सच्ची है, ये पत्थर बोल देता है। नबी की नात तो पढ़कर देखिए शहरे मदीना में सुबहान अल्लाह, मदीने का कबूतर बोल देता है। नबी की नात तो पढ़कर देखिए शहरे मदीना में सुबहान अल्लाह, मदीने का कबूतर बोल देता है। इन उलमा किराम के हवाले से एक मतलब दो शेर हुजूर शहबादी का, हुजूर शहबादी फरमाते कि सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा। सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा। अब वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा, वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा। वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा। चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा,
लहद में शहीदी का दीदार होगा, लहद में शहीदी का दीदार होगा। आज वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए चंद अशार के लिए मैं मुहिब मोहतरम जनाब हाफिज इकरार साहब से इल्तिमास करता हूँ, आप मैक पर तशरीफ लाएं। बस थोड़ी देर के लिए चंद अशार हज़रात समाअत फरमा लें, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ लें। मचल मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अश्कों का मेरी आंखों में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आंखों में तूफान उठा हो, और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो, और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो, कि है हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौटा हो। मोहब्बतों के साथ ऐसे समाज फरमा ले कि आमाली देने लगे जिस वक्त गवाही, आमाली देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, कि मुजरिम की करे मुजरिम की करे आप ही का पुष्ट बनाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, कि वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कि जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर हिदायत की दुआ दे, कि एक दूध के प्याले में जो सत्तर को पिला दे, मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। खड़े हो जाए, सलाम सलाम करना। या नबी सलाम